Morning, students, today we will do capital letters and punctuation marks. Student, first of all, you must know कि punctuation marks होते क्या हैं. Punctuation mark is the correct use of the various stops or the marks in the writing. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कहाँ पे हमें कोमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाना है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कोमा, अपोस्ट्रोफी, ये कहाँ कहाँ पे लगाना है. तो इनके बारे में कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स को, उन सभी जो ये मार्क्स होते हैं उनको पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं. ठीक है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले सेंटेंस को देखिए. द टीचर सेज रमन इज टॉल. टीचर कहती है रमन टॉल है. क्लियर. टीचर ने कहा रमन टॉल है. जब हम किसी की बात को एज इट इज़ बात को ऐसे का ऐसे बोलते हैं, ठीक है. मान लो मेरे वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड को कोई भी बच्चा एज इट इज़ बोल रहा है तो उसको अगर वो राइटिंग में लिखेगा तो उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर वो जो मेरे वर्ड होंगे एज इट इज़ वर्ड्स होंगे वो इन्वर्टेड कोमास में लिखे जाएंगे. जब हम किसी की कही हुई बात को बिना तोड़ मरोड़े, बिना चेंज किए, एक भी वर्ड चेंज किए बिना ऐसे का ऐसे लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं. ठीक है. तो आप पहला सेंटेंस देखिए. और ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाने से मीनिंग का, अगर आपके सेम वर्ड है तो भी आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. देखिए मैं आपको ये फर्स्ट 2 सेंटेंसेस देखिए जो आपके इसमें दिए हैं. द टीचर सेज रमन इज टॉल. टीचर ने कहा रमन टॉल है. ठीक है. टीचर ने कहा रमन टॉल है. अब अगला सेंटेंस देखिए. द टीचर सेज रमन इज टॉल. टीचर सेज रमन, रमन कहता है टीचर इज टॉल. मतलब इसमें क्या है, इसमें तो टीचर कहती है कि रमन टॉल है, इसमें रमन कह रहा है कि टीचर टॉल है. लेकिन आप देखिए वर्ड सेम है. द टीचर से रमन इज टॉल, द टीचर से रमन इज टॉल. बट हमारा क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास लगाने से हमारे इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो जाता है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज पंक्चुएशन मार्क्स. तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन where we can use these punctuation mark. First of all, full stop. फर्स्ट फुल स्टॉप कहाँ लगता है, जहाँ पे भी हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पे हमारा फुल स्टॉप लगता है. ठीक है. अब वन बाय वन मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिटल लेटर की बात करेंगे. कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हमारी लाइन का फर्स्ट सेंटेंस, लाइन का फर्स्ट वर्ड जो होता है उसकी स्टार्टिंग जो है हमारी कैपिटल लेटर से होती है और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं. लाइक इट इज़ अ फाइन डे. अच्छा दिन है, फाइन डे है. वी डिसाइडेड टू प्ले ए मैच. हमने मैच खेलने का डिसाइड किया. टू बिगिन प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम, किसी का भी नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे जॉन, चंडीगढ़, संडे, इंडिया, इंडियन, दिवाली, ये क्या है, किसी के भी नाम हैं. तो इनके नाम को शुरू करने से पहले हम इनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी का भी नाम. नाउ टू बिगिन ए स्पीच विद इन्वर्टेड कोमास. जो हमारा, हम किसी की स्पीच को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं तो अंदर वाला जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैपिटल होगा. जैसे आई सेड, जहाँ पे भी हमारा आई अकेला आता है, आई हमेशा हमें, आई का मतलब क्या होता है, मैं. तो जहाँ पर भी हमारा आई अकेला आएगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्या इसको कैपिटल में लिखेंगे. आर यू रेडी. आर यू रेडी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. आई सेड, यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ था, लेकिन आर यू रेडी किसके अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए हम आर का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे. टू बिगिन ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ हेडिंग. हेडिंग के अंदर, जैसे आप कभी भी अपनी बुक में खोल के देखिए, अगर आपकी बुक का लेसन होगा तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे वो सब कैपिटल लेटर में होंगे. सिर्फ द, इन, ये वर्ड कैपिटल में नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज कोई भी कैपिटल, जो भी आपके लेसन की हेडिंग होगी उसके सारे वर्ड मैक्सिमम कैपिटल होते हैं. एंड को छोड़कर, द को छोड़कर, या जैसे द फॉक्स एंड द क्रो, जो फर्स्ट द है वो लाइन का वर्ड का फर्स्ट वर्ड है इसीलिए वो हमारा कैपिटल हुआ, लेकिन बीच वाला द हमने कैपिटल नहीं किया. बट फ्रॉक्स और क्रो क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको हमने कैपिटल में लिखा. अ जर्नी बाय ट्रेन, अ जर्नी बाय को हमने कैपिटल में नहीं लिखा और ट्रेन को हमने, इसका टी हमने कैपिटल लिखा. स्टूडेंट्स अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं. अ गोल्डन टेम्पल इज़ इन अमृतसर. द गोल्डन टेम्पल, जो द है हमारा वो क्या है, फर्स्ट लेटर. गोल्डन टेम्पल क्योंकि टेम्पल का नाम है, और उसके बाद अमृतसर क्योंकि ये भी एक जगह का नाम है. जितने भी हमारे
मंथ्स या डेज होते हैं वो सारे हमारे कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे इट इज़ अ हॉट इन जून बट इट इज़ सो कोल्ड इन जनवरी, तो जून और जनवरी दोनों कैपिटल में आएंगे। व्हाट अ लवली सीन सेड सुरेश। तो व्हाट मैंने भी क्या बोला था, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो कैपिटल में आता है। तो व्हाट फर्स्ट वर्ड वैसे भी बड़ा आएगा, बट इन्वर्टेड कॉमा में है तो भी ये कैपिटल आएगा। क्लियर। ही सेड मदर आई एम गोइंग टू शिमला। ही का एच बड़ा आएगा, मदर क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो मदर, आई एम गोइंग टू शिमला क्योंकि जगह का नाम है तो शिमला का एस बड़ा आएगा। द रामायण इज अ सेक्रेट बुक ऑफ हिंदूज। द कैपिटल लेटर, रामायण क्योंकि किसी एक बुक का नाम है तो आर बड़ा, इज अ सेक्रेट बुक ऑफ द हिंदू, हिंदू क्योंकि एक हमारी स्पीस का नाम है तो इसीलिए यहाँ पर एच इसका जो हिंदूज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनका जहाँ पे भी आएंगे तो ये कैपिटल आएंगे। क्लियर। नाउ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब फुल स्टॉप कहाँ लगता है बच्चों, जहाँ पर हमारी लाइन एंड होती है, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट उसके एंड में। जैसे शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो ब्यूटीफुल गर्ल है। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, तो इसमें हमारी स्टेटमेंट क्लियर हो रही है तो इसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि मैंने अपनी कोई बात, जैसे मैंने किसी की बात को अपनी लैंग्वेज में कहा, वो हमारी इनडायरेक्ट वर्डिंग होती है। जैसे कि मैंने उससे पूछा वेदर ही नीडेड एनी मनी, क्या उसको कोई पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने जो जो वर्डिंग मैंने उस समय यूज़ की थी वो मैंने एज इट इज़ नहीं यूज़ की, मैंने उस बात को अपनी लैंग्वेज में अपनी सेंटेंसेस यूज़ करके बोला है, तो इसीलिए मैं इसके बाद फुल स्टॉप लगाऊंगी। ठीक है। अगर ये आता आई आस्क हिम, ठीक है, उसके बाद मैं वेदर यू आर इन नीड ऑफ मनी, ठीक है ना, इस तरह से अगर मैं कुछ सेंस लिखती कि मतलब मैं इसकी उसकी अपनी वर्ड्स को एज इट इज़ एक्सप्रेस करती, तो उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में आता और बाद में फुल स्टॉप लगता। नाउ बॉयज़ इंक्वायर्ड टू द टीचर इफ़ देयर वुड बी अ हॉलीडे नेक्स्ट डे, तो टीचर ने बच्चों से, बॉयज़ ने बच्चों टीचर से पूछा कि क्या मतलब नेक्स्ट डे हॉलीडे छुट्टी है। ठीक है। अब आफ्टर द इनिशियल्स ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का मतलब होता है किसी की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे मिस्टर, मिस्टर बी डी गुप्ता, तो मिस्टर का एम बड़ा, बी उसका कोई पूरा नाम है, ठीक है ना, डी उसका पूरा नाम है, जैसे मान लो भीम राव लिख दिया मैंने, बी भीम राव अम्बेडकर है तो बी आर एम, इस तरह से हम उसके शॉर्ट फॉर्म मतलब उसके नाम का पहला पहला अक्षर जो है हम कैपिटल ले लेते हैं और बाकी हम ऐसे लगा देते हैं। जैसे जैसे भीमदास लगा दिया, मिस्टर भीमदास, तो भीम का बी ले लिया और दास का डी ले लिया और गुप्ता इज़ आवर प्रिंसिपल। ठीक है। अब ये हमारी जैसे एम ए, एम एड, एम एल ए, ठीक है ना, जो होते हैं इनके बाद इनका जो फर्स्ट लेटर इसके बाद हमारा फुल स्टॉप लगता है। क्लियर। आगे फुल स्टॉप इज़ नॉट यूज्ड, मिस्टर मिसिस और डॉक्टर इनके बाद हमारा फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं, या तो हमारा ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो, हाउ वेयर व्हाट इस तरह से शुरू हो, या हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे इज एम आर से, वाज वर्ड से, डू से, डज से, डिड से, हैव से, हैड से, या फिर हमारे मॉडल से। मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे विल, शेल, कैन, कुड इनसे शुरू हो तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। बच्चों अब यहाँ पर है एन एक्सक्लामेशन मार्क। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ने तो बोला था कि व्हाट से शुरू होता है, बट व्हाट से तो ये भी शुरू हो रहा है, जैसे ये देखिए व्हाट अ लवली डे, और ऊपर क्या है वेयर डू यू लिव। अब इसमें आपको क्या पहचान करनी है कि अगर व्हाट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, डू, डीड, इज एम आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा हमारा नाउन आ गया, तो इसके बाद हमारा एक्सक्लेमेशन लगेगा। क्लियर। जैसे वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए, तो इसके बाद हमारा डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट अ लवली डे, व्हाट के बाद क्या है, अ लवली डे, नाउन आ गया, तो यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन। क्लियर। जैसे हाउ आर यू, हाउ के बाद हमारा आर आ गया, आप कैसे हैं, तो क्वेश्चन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल द स्टार आर, हाउ के बाद हमारा ब्यूटीफुल स्टार आ गया, नाउन आ गया, तो हमारा एक्सक्लेमेशन साइन। अब कुछ एक वर्ड होते हैं हुर्रा, अल्लास, इनके बाद हमारा ये हमें दिमाग में रखना है कि जहाँ पे हुर्रा, अल्लास
मतलब इस तरह के वर्ड आ जाए, या फिर जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, गेट आउट या कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वर्ड इनके बाद हमारे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। क्लियर। अब हम इसकी करते हैं बैक एक्सरसाइज। वट हैव यू डन। वट फर्स्ट लेटर बड़ा, हैव यू डन इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। आई आस्क हिम वट ही हैड डन, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब हम किसी की बात को अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। आई आस्क हिम वट ही हैड डन, मैंने उससे पूछा उसने क्या कर दिया, ठीक है ना। वट आर लवली पेंटिंग, वट के बाद क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वाज वर डू डिड ये नहीं है, तो इसके बाद हमारा है सब्जेक्ट यानी कि नाउन, तो इसलिए हमारे पीछे इसके बाद एक्सक्लेमेशन। डोंट प्लक फ्लावर्स, ये हमें सिंपल बोला कि फ्लावर्स मत दो, कमांड दी गई है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, साइन ऑफ सॉरी फुल स्टॉप। डू यू बिलीव इन फेरीज, क्या आप परियों में विश्वास करते हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने नाइस हैं। हाउ के बाद हमारा इज एम आर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क डू यू वांट, कितना मिल्क चाहिए। हाउ मच मिल्क, मिल्क के बाद डू आ गया हमारा, ठीक है ना। हाउ मच मिल्क उसके बाद डू आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वुडंट यू हेल्प मी, वुड ये हेल्पिंग वर्ब क्या, यू हेल्प मी आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क। ही विल नेवर मेक एन एक्टर, वो कभी भी एक एक्टर नहीं बना, ठीक है। उसके बाद गिव इट टू द बैगर स्टैंडिंग एट द डोर, ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो हमारा फुल स्टॉप लग गया। आगे है हमारा कोमा। कोमा का मतलब होता है पॉज, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना। जब हमें कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है, कोई बात बोलनी है मुझे, जैसे मैंने बोला वॉइस बी केयरफुल, बच्चों वॉइस केयरफुल रहो, तो वॉइस के बाद मैंने एक छोटा सा पॉज दिया, उस पॉज को मैं एक्सप्रेस करने के लिए कोमा लगा दूंगी। अब देखिए, फर्स्ट हमारा रूल है टू सेपरेट वर्ड ऑफ सेम पार्ट ऑफ द स्पीच, ठीक है। मान लो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, हम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे सीता गीता एंड नीता वेंट टू द मार्केट, तो इनको सेपरेट करने के लिए सीता गीता, अगर सीता गीता अलग अलग नाम है ना, इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कोमा, ठीक है। अब है सेपरेट वर्ड ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच के सेम पार्ट को सेपरेट करने के लिए कैसे, द फ्रूट सेलर सोल्ड एप्पल्स बनानास पियर्स एंड मैंगोज, ठीक है। जो फ्रूट सेलर है उसने क्या क्या बेचा, एप्पल, बनाना, पियर्स। अब देखिए एप्पल और बनाना और पियर, पियर के बाद हमारा एंड आ गया, तब हम यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारा एंड नहीं है उससे पहले वालों को सेपरेट करने के लिए कोमा लगाएंगे। शी वॉकड स्लोली स्टेडली एंड इंटेलिजेंटली, ठीक है, वो धीरे लगातार और इंटेलिजेंटली वर्क करती है। नाउ नेक्स्ट, टू मेक मार्क ऑफ द वर्ड टू एड्रेस, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी का नाम जोर से लेकर उसको बुलाते हैं, तो उसके लिए कोमा लगाते हैं, जैसे बॉयज बी केयरफुल, हाउ आर यू हरीश, हरीश आप कैसे हो, ठीक है। तो मैं इसको बोल रही हूँ, मतलब इसको किसी को एड्रेस करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आगे हैं हेल्प मी प्लीज़, जो वर्ड प्लीज़ है, अब देखिए बेटा, जो टू मार्क ऑफ द वर्ड येस नो प्लीज़ और वेल, जहाँ पर हमारे येस नो प्लीज़ और वेल ये वर्ड आते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा लगाते हैं। येस यू कैन डिपेंड अपॉन हिज हेल्प, नो यू कांट आई कांट डू इट, हेल्प मी प्लीज़, वेल लेट्स प्ले नाउ। तो यहाँ पे जहाँ पे ये चार वर्ड आते हैं वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कोमा, ठीक है। टू सेपरेट द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इसको वही है कि हम जब किसी की बात को एज इट इज़ एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा वाली बात को दूसरी बात स्पीकर से डिफरेंट करने के लिए हम उसको बीच में इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं। लाइक जैसे द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड, इसमें स्पीकर कौन है, टीचर, टीचर सेड, इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, की जो ईमानदारी है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉलिसी है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्लोज कर दिया। आई लव यू शी सेड, उसने कहा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो आई सेड यू, इसको अलग करने के लिए हमने क्या शी सेड को
शी आई लव यू के बाद हम कोमा लगाएंगे और इसके बाद शी सेड लिखेंगे, देन फुल स्टॉप। ठीक है। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर द फ्रेज अपोजिशंस, जैसे कि मैं किसी के बारे में बोल रही हूँ कि महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, जैसे पहले हमने उसका नाम लिया फिर उसके बारे में कुछ बताया, इन दोनों को अलग करने के लिए हम कोमा लगाते हैं। ठीक है। जैसे MS धोनी, इसके बाद कोमा लगाया, अ फेमस क्रिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको ध्यान से सुनो कि जब हम एक पर्सन का नाम लेते हैं और उसके बाद उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसी के बारे में, जैसे MS धोनी अ फेमस क्रिकेटर। MS धोनी एक फेमस क्रिकेटर जो है, इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको सारी दुनिया जानती है। ठीक है। न्यूटन, मैंने बोला द साइंटिस्ट। ठीक है। उसके बाद न्यूटन एक साइंटिस्ट है, ऑफ इज हैज़ गेन अ लॉट ऑफ रेपुटेशंस। ठीक है। जो न्यूटन है जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने बहुत ज़्यादा रेपुटेशन गेन की है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सरसाइज करते हैं। लाइक व्हाट कैन आई डू फॉर यू सुधीर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुधीर, सुधीर हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं ना, ठीक है ना। सुधीर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके बाद क्या लगेंगे, व्हाट कैन आई डू, इसके बाद हम कोमा लगा देंगे, देन सुधीर, और सुधीर के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। लैंड मी योर बुक प्लीज़, मैंने अभी क्या बोला था, जहाँ पे वर्ड वेल प्लीज़ येस नो आते हैं उसको हम कोमा से अलग कर देते हो, तो लैंड मी योर बुक्स प्लीज़। ठीक है। आई बॉट मैंगो मेलन्स बनानास एंड जामुन। अब मैंगो, जामुन, बनाना, मैंगो और मेलन, इनके बाद हम कोमा लगा देंगे। ठीक है। लेकिन बनाना के बाद नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमारा ऑलरेडी एंड है। अंश, विलास, विशाल, विकास एंड सुमित केम टू सी मी। ठीक है। इन सारों को अलग कर देंगे, अलग अलग नेम है तो कोमा से इनको डिफरेंट कर, अलग सेपरेट कर देंगे। मिस्टर RK शर्मा, RK शर्मा है, उसके बाद कोमल गया आवर प्रिंसिपल। अब मिस्टर RK शर्मा की बात हो रही है, आवर प्रिंसिपल इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। ठीक है। द टीचर सेड टू रमेश वाई आर यू लेट टुडे, टीचर ने रमेश को कहा, सेड टू रमेश, रमेश के बाद हमारा कोमा, वाई आर यू लेट टुडे। क्लियर स्टूडेंट। अब हम करेंगे इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा का मतलब क्या होता है, जब हम किसी की बात को एज इट लिखते हैं तो उसको एनक्लोज कोटेशन के अंदर लिखते हैं, यानी कि दोनों तरफ कोमे लगते हैं। जैसे आई सेड ही प्लेज वेल, मैंने कहा वो अच्छा खेलता है। ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है। आई सेड, मैंने कहा। मतलब किसी की बात को हम ऐसे के ऐसे एज इट इज़ जब बताते हैं तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कोमास यूज़ करते हैं। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है, का मीनिंग होता है एक कोमा, देन ऊपर कोमा होता है। जैसे कि उसमें हम कई बार क्या होता है, हम कई वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं। ओमिट करने के लिए क्या करते हैं, हम कोमा लगा देते हैं। जैसे मैंने ये एब्रीवेशन वाला आपको अपोस्ट्रोफी वाला पहले भी कराया था, एज अ साइन ऑफ द पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में जैसे हमें किसी से कोई चीज़ बिलोंग करती है तो उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाकर S लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है हमारा कि जैसे राम्स बैट 2 days लीव। ठीक है ना, तो राम का बैट 2 दिन की लीव। इंडिकेट द ओमिशन, अब हमें ओमिट कराना है किसी वर्ड को, जैसे आई कांट, इसमें ओ को ओमिट कर दिया, कैन नॉट ना लिखकर हमने क्या कर दिया, कोमा लगा दिया। IVE का मतलब होता है हैव, H और V को हमने ओमिट कर दिया। ऑनरेबल, ऑनरेबल पूरा ना लिखकर ऑन लिखकर बल लिख दिया और बीच में हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी लगा दिया। क्लियर स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। द टीचर सेट द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, द अर्थ का टी बरा, द का टी बरा, और राउंड के बाद हमारा इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाएंगे, देन फुल स्टॉप। वट डू यू वॉन्ट, आस्क हिज फादर, उसके पापा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। वट डू यू वॉन्ट, इसके बाद कोई मतलब इसको इन्वर्टेड कॉमा भी लगाना और बाद में क्वेश्चन मार्क, सेड ही आस्क हिज फादर, इसके बाद हमारा फुल स्टॉप लगेगा। आई वेलकम यू टू माई हाउस सेट द होस्ट, आई वेलकम यू टू माई हाउस, ये लिखने के बाद आप सेट द होस्ट, इनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर सेट द होस्ट के बाद फुल स्टॉप। माई फादर इज़ हियर रिप्लाइड द बॉय, माई फादर इज़ हियर, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, रिप्लाइड द बॉय।
व्हाट आर लवली पिक्चर सेड द चाइल्ड, व्हाट आर लवली पिक्चर। ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे छूट गया, व्हाट आर लवली पिक्चर के बाद आप यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन एक डॉट और एक बिंदी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कॉमास भी, इन्वर्टेड कॉमा भी लगेंगे। सेट द फादर सेट द फादर सेट gave me the notebook, the father said, sorry, give me the notebook, इसको give me the newspaper को इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। he said thank god I have done my duty, जहाँ पर भी हमारा गॉड वर्ड आता है उसका जी हमेशा हमारा कैपिटल होना चाहिए। क्लियर, जहाँ पे भी हमारा गॉड वर्ड आता है वहाँ पे हमारा कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि he said thanks god I have done my duty, मैंने अपनी सारी ड्यूटी कर ली है। ठीक है, ही व्हाट आर फेवरेट, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, आस्क द टीचर व्हाट्स। ठीक है, व्हाट इसमें क्या, व्हाट इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज़, जब हम इसके पीछे एस लगा देते हैं, इसका अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आस्क द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है आई सेड टू द विजिटर प्लीज़ फील एट होम, मैंने विजिटर को कहा कि यहाँ पर आप ऐसा फील करो कि दैट एज इट इज़ योर ओन हाउस। आई सेड टू द विजिटर कोमा इन्वर्टेड कोमा प्लीज़, प्लीज़ का पी बड़ा, फील एट होम। क्लियर, गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन फ्रीड अस फ्रॉम द इंग्लिश, गांधी जी, इसको जी बड़ा लिखेंगे, उसके बाद कोमा, देन फादर ऑफ द नेशन, इसको हम कैपिटल लिखेंगे, द बड़ा नहीं लगाएंगे, फादर ऑफ द नेशन इसका कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद देन कोमा, देन फ्रीड अस फ्रॉम द इंग्लिश। So student, that's all for today. What you have to do, you have to write down, write down these back exercise in your book and try to understand this concept. And we will discuss. I will give you a lot of assignment for that so that you may clear this topic. Thank you, students. Have a nice day.